तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और ये आपके परसेंटेज का चौथा क्लास है। और आज इस क्लास में हम बात करने वाले परसेंटेज के वैसे सवालों की जो तुलना के आधार पर होते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले छोटी छोटी कुछ बेसिक बातें हैं जिसे समझ लेते हैं ताकि आगे चल के जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें दिक्कत ना हो। साथ ही साथ 5-6 क्वेश्चन बेसिक करेंगे, उसके बाद में वैसे सवाल को हम लोग करेंगे परसेंटेज के इस टाइप के जो आपके एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कहा जाए कि 40, क्या कहा गया 40 50 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, गौर कीजिएगा, कितना प्रतिशत कम है। कहा क्या गया है कि 40 जो है वो 50 से कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत में पूछा गया है। तो देखिए, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले ये पता कीजिए कि 40 जो है वो 50 से एक्चुअल में कितना कम है। तो 10 कम है, तो लिख देंगे 10 बट्टा के नीचे उसको डालना है जिसमें से लगा हो। जैसे 40 50 से, तो 50 में से लगा है तो बट्टा के नीचे क्या डाल देंगे 50, और प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर लेंगे। ठीक है, 50 से ये 100 जो है कट जाएगा, 10 दूना कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब ये हुआ कि 40 जो है वो 50 से 20% क्या है, कम है। अगर अधिक के लिए बोले तो सेम आपको ऐसे ही काम करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कहा जाए कि 70, ठीक है, 70 50 से कितना प्रतिशत अधिक है। 70 50 से कितना प्रतिशत अधिक है, गौर कीजिएगा। देखिए, अब यहाँ पे बात अधिक की बोला गया है, तो हम पहले ये पता करेंगे 70 जो है वो 50 से कितना अधिक है, तो 20 अधिक है। अब रही बात बट्टा के नीचे किसको डालना है, 70 को कि 50 को। तो से किस में लगा 50 से, तो 50 को नीचे डाल देंगे और 100% से हम गुना कर लेंगे। ठीक है, ये 50 से कट जाएगा कितनी बार में, 50 दूना 100, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40%। इसका मतलब ये हुआ कि 70 जो है वो 50 से 40% अधिक है। तो कुल मिला के ये बेसिक बात आप समझ गए होंगे कि कोई संख्या किसी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है या कितना प्रतिशत कम है, उसे कैसे निकालना है। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, गौर कीजिएगा। सबसे पहले सवाल में ये कहा गया है कि मोहित की आय 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो जाती है। ठीक है, मोहित की आय जो है 630 रुपये से बढ़कर कितना हो गई 700 रुपया। तो हम आपसे पूछे इसकी आय बढ़ा कितना है, तो 70 रुपये जो है इसकी आय में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, मतलब 70 रुपये बढ़ा है। पूछा गया है तो मोहित की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये नहीं पूछा कितना रुपया बढ़ा, ये पूछा कितने परसेंट की वृद्धि हुई। गौर कीजिएगा, आय इसकी जो बढ़ी है वो 70 रुपया बढ़ी है, तो जितना बढ़ा है पहले उसको हम लिख लेंगे, और बट्टा के नीचे जो इसका मूल वेतन होगा, जो पुराना वेतन होगा पहले वाला, उसको लिखेंगे। कितना है, तो वो है 630, और प्रतिशत में पूछा गया है तो 100% से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0 ये काट देते हैं, 7 9 63 हो जाएगा, 100/9। इसको अगर हम तोड़ेंगे पूर्णांक में तो ये हो जाएगा कितना, 11 9 99, मतलब 11 सही 1/9% जो है मोहित की आय जो है बढ़ गई है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, एक साइकिल की कीमत में 500 रुपया की बढ़ोतरी होती है, मतलब 500 रुपये जो है वो बढ़ जाता है साइकिल पर। ठीक, तो कीमत बढ़कर 10,500 हो जाती है। ठीक है, नया वाला जो रेट है साइकिल का, जब रेट बढ़ गया तो वो कितना हो गया 10,000 कितना 500। इसका मतलब ये 10,500 कब हुआ, जब 500 बढ़ा है तब। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो है साइकिल का रेट कितना रहा होगा 10,000 रुपया, तभी तो 500 रुपया बढ़कर 10,500 हुआ। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। आगे कहा गया तो बताए कि साइकिल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, गौर कीजिएगा, 10,000 से 10,000 कितना हो गया 500 हो गया, बढ़ा कितना 500 रुपया। ठीक है, बट्टा के नीचे किसको डालेंगे, तो जो पहले वाला उसका रेट होगा, तो पहले कितना था 10,000, और हमसे क्या पूछा गया है कि प्रतिशत में कितना होगा, तो 100% से गुना कर देंगे। 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, और ये 100 25 कितना हो जाएगा 500, मतलब कुल मिलाकर 5% की वृद्धि हो गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
तो अब जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐसे सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का देखेंगे बेसिक और उसके बाद देखेंगे उसके ट्रिक को। और हाँ, देखिए ऐसे सवालों में होता क्या है कि दो वस्तुएं, दो लोग होंगे, जिसमें एक जो है वो दूसरे से कहेगा कि भाई मैं तुमसे इतना प्रतिशत अधिक हूं। तो जब पहले वाला अगर प्रतिशत अधिक है तो सवाल में क्या पूछा जाएगा कि दूसरा जो है वो उसकी तुलना में कितना परसेंट कम है। या अगर पहले वाला जो है कहेगा इतना प्रतिशत कम हूं तो फिर वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन से इसको बढ़िया से समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। ठीक है, पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। यहाँ पे दो लोग हैं, एक है ए और दूसरा है बी। हमें ना ही ए की आय पता है और ना ही बी की आय पता है, तो हम मान लेते हैं कि बी की जो आय है वो 100 रुपये है। ठीक है, तो ए जो है वो इससे 25% अधिक है। इसका मतलब ए की आय कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 125 रुपये। तो सवाल में पूछा क्या गया है कि भाई बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि ये एक्चुअल में कितना कम है, तो ये 25 कम है। और किससे कम है, ए से। तो जिससे कम होता है, जिसमें से लगा उसको बट्टा के नीचे डाल देते हैं। तो बट्टा 125 और गुना कितना हो जाएगा 100%। ठीक है, अब ये 5 बार में कट जाएगा और ये 5 जो है 100 को काट देगा 20 बार में। मतलब कुल मिलाकर बी की जो आय है वो ए की आय से 20% क्या है, कम है। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, अब देखते हैं इसकी ट्रिक को, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। देखिए, जब भी इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंत में कहा जाए कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, कितना प्रतिशत कम है, मतलब आपको कम प्रतिशत अगर निकालना हो तो जो परसेंटेज में दिया जाएगा मान वो, मतलब P बटा 100। ध्यान दीजिएगा, अगर कम निकालना हो तो नीचे आपको प्लस करना है, ठीक, उल्टा काम करना है। ठीक है, और 100% से गुना कर देंगे। और अगर आपको अधिक प्रतिशत निकालना हो, ठीक है, कि कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो सेम चीज़ रहेगा, अधिक होगा तो नीचे कर देंगे माइनस, मतलब 100 माइनस P इंटू 100%। थोड़ा भी आप टेंशन मत लीजिए, इस बात को अच्छे से पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक को अप्लाई करेंगे। गौर कीजिएगा, देखिए ये P जो आप देख रहे हैं, इस P का मतलब जो है सवाल में जो कहेगा ना कि 20% अधिक है, 25% कम है, वही आपके P का मान है। ठीक है, जब भी कम प्रतिशत कहा जाए तो नीचे प्लस, उल्टा काम करेंगे, कम तो नीचे प्लस, अधिक तो नीचे क्या कर देंगे माइनस। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस सवाल में क्या कहा गया था कि A की जो आय है वो B की आय से 25% अधिक है। यही 25% जो है वो आपके P का मान है। ठीक है, और कहा गया है B जो है वो A से कितना परसेंट कम है। हमसे पूछा गया कितना परसेंट कम है, मतलब कम प्रतिशत हमें निकालना है। तो ये पहले वाला कितना ज़्यादा था, 25 बट्टा कम है ना, कम, हमें कम निकालना है तो नीचे प्लस करेंगे। तो 100 प्लस 25 मतलब कितना हो जाएगा 125 और गुना 100% कर लेंगे। ठीक है, ये 5 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा कितनी बार में, 20 बार में। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 20%। ठीक है ना, तो अब ये बात आप आराम से समझ गए कि जब सवाल में कहा जाए कम प्रतिशत तो नीचे हमको प्लस करना है, अधिक प्रतिशत कहे तो नीचे क्या करना है माइनस। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, गौर कीजिएगा। अगले सवाल में क्या कहा गया है कि यदि राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, राम की आय कम है तो मोहन की आय ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है, यही इस सवाल में हमें क्या करना है, निकालना है। तो कहा भी गया है कि मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। हमें निकालना है मेरे दोस्त प्रतिशत अधिक, मतलब कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो कितना परसेंट दिया गया है 20, तो लिख देंगे 20। अब अधिक पूछा गया है तो नीचे माइनस करेंगे, 100 माइनस 20 मतलब घट के कितना हो जाएगा 80 और 100% से हम क्या करेंगे गुना। ये कट जाएगा 4 बार में और ये इसको काट देगा 25 बार में। मतलब कुल मिलाकर मोहन की जो आय है वो राम की आय से 25% अधिक है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, गौर कीजिएगा। कह रहे क्वेश्चन में कि ए की आय बी की आय से 50% कम है। ठीक है, 50%, तो 50 बट्टा, अब क्या कहा गया है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, हमें निकालना है प्रतिशत अधिक। प्रतिशत
अधिक, और आपको पता है कि प्रतिशत अधिक जब निकालने के लिए कहा जाए, अधिक है तो नीचे कम कर लेंगे, 100 माइनस 50 तो घट के कितना हो जाएगा 50, और गुना कितना हो जाएगा 100%। अब ये सीधे कट जाएगा, बचा कितना 100%। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। और कुल मिला के फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, देखिए जब भी कहा जाए कम प्रतिशत तो नीचे प्लस करेंगे, अधिक प्रतिशत निकालने के लिए बोला जाए तो नीचे कर देंगे माइनस। आइए वैसे सवाल करते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है, तो दिव्या के अंक श्याम के अंक से कितना प्रतिशत कम है। हमें कम प्रतिशत निकालना है कि कितना प्रतिशत क्या है, कम है। ठीक है, गौर कीजिएगा, दिया हुआ परसेंटेज कितना है 25 है, और बट्टा के नीचे किसको डालेंगे तो कम है, तो नीचे हमें प्लस करना पड़ेगा, 100 प्लस 25 मतलब कितना 125, और 100% से गुना कर लेंगे। ठीक है, ये कट जाएगा 5 बार में, और ये कट जाएगा कितनी बार में 20 बार में। मतलब कुल मिलाकर दिव्या के अंक जो है वो श्याम के अंक से 20% क्या है, कम है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सवाल में कह रहा है कि यदि ए बी से 20% कम है तो बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, हमें प्रतिशत अधिक निकालना है। तो गौर कीजिएगा, दिया हुआ परसेंटेज कितना है 20 है। ठीक है, अधिक निकालना है तो नीचे माइनस करना पड़ेगा, नीचे कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 घट के 80, और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना कर देंगे। ये कट जाएगा 4 बार में, और ये इसको काट देगा कितनी बार में 25 बार में। मतलब कुल मिलाकर बी जो है वह ए से 25% क्या है, अधिक है। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गौर कीजिएगा, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ठीक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। हमें प्रतिशत कम बताना है, और आपको पता है कि कम के लिए नीचे प्लस करेंगे। दिया हुआ परसेंटेज कितना है 50, कम है तो नीचे प्लस करेंगे, मतलब 100 प्लस 50 बोले तो कितना 150, और गुना कितना हो जाएगा 100%। ये कट जाएगा 3 बार में, और इसका हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 सही, 1/3% जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो इस सवाल का सही जवाब हो। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सवाल में कह रहे हैं कि एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, पहले जनसंख्या थी कितनी 18,000, अब ये बढ़कर कितना हो गई 22,500। ठीक है, तो पूछा गया है कि वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब कितना प्रतिशत जो है जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, यही हमें बताना है। तो एक्चुअल में ये पहले बढ़ा कितना है, तो ये बढ़ा है 18,422, मतलब कितना 4500 बढ़ा है। ठीक है, कितना से बढ़कर हुआ ये 22,500 जो है ये बढ़कर हुआ है किससे 18,000 से, तो जिससे होता है उसको नीचे डाल देते हैं 18,000, और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। अब इसे हम काट लेते हैं कितना 6 से 3 से काटते हैं, 3 छक्के 18 और 3 पच्चे 15, 150 हो जाएगा। अब ये फिर से कट जाएगा, 6 दूना 12 25, मतलब कुल मिलाकर 25% की जो है वृद्धि हुई है। मतलब ऑप्शन ए जो है ये आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गौर कीजिएगा, कह रहे कि यदि ए बी से 20% अधिक है तथा सी जो है वो बी से 20% कम है, तो सी जो है वह ए से कितना प्रतिशत कम है। इसमें 3 लोग हैं, ए और बी और क्या सी, जिसमें से किसी का मान नहीं दिया हुआ है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि ए बी से 20% अधिक है। ये ए जो है ना, ये बी से 20% अधिक है, तो मान लेते हैं कि बी कितना है 100 है, तो ये 20% अधिक है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तथा सी बी से 20% कम है। ये सी जो आप देख रहे हैं ये बी से 20% कम है, तो ये 100 है, और जब ये 20% कम होगा तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो सवाल में पूछा क्या गया है, तो सी, ये सी जो है
वह ए से, अच्छा, इससे कितना प्रतिशत कम है। यही जवाब देना है कि सी जो है वह ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि भाई ये एक्चुअल में कितना कम है, तो 120 है और यहाँ 80 है, तो ये कम कितना है 40। और जिससे कहा जाए, जिसमें से लगे, उसको बट्टा के नीचे डालते हैं। तो पूछा क्या गया है कि सी जो है वह ए से, तो ए का मान बट्टा के नीचे आ जाएगा और प्रतिशत पे बदलने के लिए 100% से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा 3 बार में और इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% इसका सही आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में दशमलव में दिया गया है तो भाग देंगे, 33.33% जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप समझ गए होंगे। मिलते हैं परसेंटेज के अगले टाइप के साथ में नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।